हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर एक टैरोट रीडिंग जो कि है लव रीडिंग। तो देखिए, लव रीडिंग में अमूमन ऐसा ही क्या होता है कि आपकी एनर्जी होती है, आपके पार्टनर की एनर्जी होती है, नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन आप दोनों की रिलेशन की छुपी हुई बातें जो हैं आपकी एनर्जी में भी, कि आप कैरियर की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हो या उस तरफ। तो मैं दो तरफ कार्ड निकालूंगी, एक तरफ आपके लिए, एक तरफ आपके पार्टनर के लिए। और जो इनके साथ आपका रिश्ता है वो कार्मिक है, सोलमेट है, या कोई कई जन्मों का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करूँगी। अगर ये आपके क्रश हैं या पहले से पार्टनर हैं तो उनकी एनर्जी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड को मिक्स करूँगी। आज एकादशी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक साइड निकालने वाली हूँ आपकी एनर्जी, एक तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी। स्पिरिट गाइड एंजल्स मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको रीड करते हुए, उनके पार्टनर को रीड करते हुए कार्ड के हिसाब से मदद कीजिए। बताइए स्पिरिट गाइड एंजल्स, डिवाइन, क्या एनर्जी है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी। ओहो हो, क्या एनर्जी है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी। क्या एनर्जी है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ओहो, सिचुएशन खराब है। क्या एनर्जी है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। क्या एनर्जी है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, 5 कार्ड्स तो आपके निकाल लिए मैंने, 5 कार्ड्स आपके पार्टनर के। पार्टनर में भी अलग अलग तरह की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर भी 2-3 तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे लोग एक वीडियो देख रहे होते हैं, तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, ओहो, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। 4 कार्ड्स निकले हैं, एक कार्ड और निकालूंगी। आपके पार्टनर की एनर्जी। भाई, इस रिश्ते में तो बहुत बड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी ये 5 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले रिश्ता ठीक ठाक रहा होगा, अच्छा सब कुछ चला, लेकिन इस समय सिचुएशन दोनों ही तरफ से मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर। ठीक है, वो किसी और शहर में रहते हैं, आप किसी और शहर में रहते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं आप। या कुछ लोगों में देखिए ये भी दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन शादीशुदा हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, या कोई आप सिंगल हैं, कोई एक विडो है, या हो सकता है कुछ भी इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट करना आसान बात ना हो। ठीक है, या कास्ट अलग हो, या हो सकता है रिलीजन ही अलग हो, या आप लोगों में 10-20 साल का फ़र्क हो, 5 साल का फ़र्क हो, जिसको दुनिया एक्सेप्ट ना कर पा रही हो। तो मन में एक डर था कि भाई इसको कैसे चलाया जाए, इस रिश्ते को लेकर चलना मुश्किल है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन से, तो लंबी दूरी ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस तरह की दूरियां जो मैंने यहाँ पर बताई हैं, इस तरह की सिचुएशन भी आपके इस रिलेशनशिप में हो सकती है। देखिए, ये सब होने के बाद भी प्यार तो था यहाँ पर। ठीक है, डिवाइन ने मिलाया, पिछले समय में अंदरूनी तौर पर कनेक्ट है, आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। आप, जैसा मैंने कहा था, ये भी बताऊंगी, पिछले जन्मों के भी साथी हैं, आपको यहाँ मिलाया गया है। और ये डिफ़िकल्टीज भी दी गई हैं इससे पार पाने के लिए। आपको बहुत लोगों को डिवाइन इसलिए भी लाते हैं कि दायरे तोड़कर अपने अनकंडीशनल लव को समझकर, प्यार को समझकर आगे बढ़िए। देखिए, प्यार था, ये सिचुएशन भी थी जो मैंने कहा, लेकिन कोई है जो उसमें प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, खोया हुआ बैठा है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे आपकी एनर्जी। तो देखिए, जो सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही, द मैजिशियन।
तो आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत फ्रेश एनर्जी के यानी कि यंग एनर्जी में हैं, उनका कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, क्रश वगैरह, ठीक है। तो आप किसी से बहुत अट्रैक्टिव महसूस कर रहे हैं और उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश इस तौर पर कर रहे हैं कि होता नहीं, मैनिफेस्ट करना, अफर्मेशन देना अपने माइंड को कि नहीं नहीं, बहुत आपने कहीं शायद कहीं सुना होगा, टैरोट में देखा होगा या कहीं और से जानकारी ली होगी कि भाई अगले से अगर अट्रैक्शन है तो उस पर वर्क कैसे किया जाए। तो ये उन लोगों के जो क्रश के बारे में देख रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ इस तरह का वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि वो आपकी तरफ खिंच के आ जाएं, क्योंकि आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है अगला क्या कर रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है, चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। अब जिन लोगों का रिलेशनशिप पहले कुछ मुद्दों में चल रहा था, ठीक है, ये देखिए पहला कार्ड आया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, उनको समझ में नहीं आ रहा, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस हो रहा है। जो मैंने रीज़न बताए थे ये रीज़न है यहाँ पर, ठीक है, एज का गैप, धर्म का गैप, शहरों का गैप, देश का गैप, या दूर हैं एक दूसरे से, सामने से नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा है पर्सन, यानी कि आपकी एनर्जी इन दिनों ऐसी हो रही है कि मतलब बहुत त्रस्त हालात में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, विचारों से, थॉट से, बाउंड्रीज से घिरे हुए हैं, इतनी बाउंड्री आपके चारों तरफ कि उससे कैसे निकलेंगे आपको पता नहीं है। हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई है, यानी कि आपको फ्यूचर ही नहीं दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। आप आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं देख पा रहे हैं। होता है ना कि एक अगला इंसान से उतना सपोर्ट मिलता है तो हम उम्मीद करके बैठते हैं, भरोसा करके बैठते हैं कि भाई ठीक है, आगे इतने दिन तक तो ये मेरा साथ ज़रूर देगा, या आगे लाइफ टाइम साथ देगा, या एक दोस्त बन के ही रहेगा, मेरा सपोर्ट तो करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस रिश्ते में कुछ दिखाई ही नहीं दे पा रहा है, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कुछ नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर की तरफ से सारी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो शायद आपके सामने अगर ये वीडियो आया है तो डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। अचानक वीडियो आ गया है तो पूरा ज़रूर देखिए और गाइडेंस लीजिए, समझिए। और अगर सिचुएशन मैच हो रही है अपने बारे में कोई उपाय चाहते हैं, कोई स्टोन पहनना चाहते हैं, कोई रिचुअल्स चाहते हैं, या आप अपनी टैरोट रीडिंग कराना चाहते हैं, कुंडली से दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, विभा सिंह नाम है मेरा। चलिए अब फिर टैरो में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कितनी भरपूर स्टक एनर्जी दिखाई दे रही, बहुत बुरी सिचुएशन है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिचुएशन के बाद ये टावर कार्ड यहाँ पर आया था, ठीक है। तो आपके बीच में उठा पटक, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, सेपरेशन, बहुत सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं, जो हो रही हैं, हुई हैं आपके बीच में। रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी आ गई, जब मिलते थे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। फिर आप शांत होकर बैठ गए हैं, कुछ कहना ही नहीं चाहते, दिल में है, खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये है कि बोलना भी नहीं चाहते, अब थक गए हैं आप। तो अभी हो सकता है कि आप लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो पहले से मैरिड हों या उनकी अपनी फैमिली हो, ठीक है, मदर फादर, भाई बहन भी हो सकते हैं, या हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, और आप किसी अदर रिलेशन में थे। तो आप अपनी फैमिली की तरफ मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पार्टनर की तरफ से मूव करके आप उन लोगों की तरफ जाते हुए साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आ गए हम आपके पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए पार्टनर को सबसे पहले क्या लग रहा है कि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा बर्डन है। अब इसी बर्डन के साथ साथ फैमिली, ये वो बहुत सारी चीज़ें, उसके साथ साथ आपके रिश्ते को भी लेकर चलना उन्हें अब बहुत भारी पड़ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये सारा कुछ करते करते झुकता चला जा रहा हूँ, जिम्मेदारियों से परेशान हो गया हूँ। तो जब इतनी चीज़ें हो जाती हैं ना, तब रिश्ते में वो फ्रेशनेस, वो नयापन, या वो एक बबल्स पीरियड, एक दूसरे से मिलना, हंसना, मुस्कुराना, वो सब नहीं होता। आप भी परेशान, वो भी परेशान, तो वो एक एनर्जी ही वैसी बन जाती है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर टावर मूवमेंट आता ही आता है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव बनाकर रखेंगे तो अगले के पास समय होगा या जिम्मेदारियाँ कम होगी। अगर दोनों लोग जिम्मेदारी में बंधे हुए हैं, आपके पास पहले से थर्ड पार्टी है, वो किसी चीज़ में भी जकड़े हुए हैं, फंसे हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आगे गड़बड़ होना ही होना है। कितने दिन तक आप इस रिश्ते को खींचते रहेंगे, ठीक है।
ये दिखाई दिया कि ये बहुत इनको लगने लगा है कि भाई अब आपके साथ रिश्ता लेकर चलना एक बर्डन का काम है, कुछ हो नहीं पा रहा। और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, आपने इनके साथ चीटिंग किया है, ठीक है, ये आप पर डाउट कर रहे हैं, शक करने लगे हैं। और अब इनको ऐसा लगने लगा है कि जो कुछ था सब में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, सब खराब हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन पुरानी मेमोरीज हैं ना, आपके साथ जो बीते पल हैं, अच्छा बुरा बहुत सारी बातें इनके दिमाग में भरी हुई हैं। पूरी पर्सनालिटी में निगेटिविटी भर ली है इन्होंने, खुद ही निगेटिविटी में डूबे हुए हैं। माहौल इतना ख़राब नहीं है, ठीक हो सकता है, ये इमोशनल चीज़ों से बाहर जाया जा सकता है, कुछ नया फ्रेश शुरुआत की जा सकती है। डिवाइन ने यहाँ पर 2 कप रखे हुए हैं, उसको वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके पास अभी बहुत कुछ है। जो चला गया उसके बारे में सोच रहे हैं, जो बिगड़ गया, जो ख़राब हो गया, जो आप लोगों में टावर मूवमेंट आया, सेपरेशन आया, प्रॉब्लम्स आई, उन चीज़ों के बारे में सोचते दिखाई दे रहे हैं कि लगता है देखो यहाँ पे उस तरह की दूरियां तो थी ही जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं थी हमारा यूनियन हो पाने की। उसके बाद उनको डाउट हुआ कि भाई आप चीटिंग भी कर रहे हैं, आपका कहीं और कनेक्शन हो सकता है, या आप कुछ बातें छुपा रहे हैं, कुछ तो मैटर, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। तो इसलिए वो उन्होंने होप खो दिया है कि अब इसमें कुछ नहीं बचा, शायद कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं भाई बहुत कुछ है, थोड़ा सा इनको को अगर आप चाहते हैं अभी भी इस रिश्ते को ठीक करें, आप चाहते हैं कि भाई मूव हो जाए तो कोई मैटर नहीं, आप मूव हो रहे हैं तो जाने दीजिए, आप उनको भी जाने दीजिए, आप भी जाइए। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो एनर्जी में है इससे बाहर निकलें, तो आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन करना होगा। हार्ट चक्रा मेडिटेशन मैं फ्री में बता दूंगी, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकी निगेटिविटी को दूर करना होगा अपने हार्ट चक्रा से, क्योंकि देखिए यहाँ ग्रीन कलर, येलो कलर ज़्यादा है, तो पॉजिटिविटी को और ग्रीन कलर यानी कि हार्ट चक्रा की एनर्जी को अपने अंदर बहुत पॉजिटिव के साथ करके इनके कॉर्ड में यानी इनके हार्ट में आपको अपने हृदय से भेजना होगा, तब जाकर इनके अंदर थोड़ी क्लियरिटी आएगी, ये निगेटिविटी दूर होगी। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इनको लगता है सब हो गया ख़त्म, सब मामला ख़राब हो गया है, अब मैं बहुत दिन से इसमें फंसा हुआ था, उलझा हुआ था, मुझे भी निकल लेना चाहिए। तो ये हैंगमैन रिवर्स आया, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते में, कभी कोई भाग रहा था तो कभी कोई भाग रहा था, लेकिन भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी उसमें से कोई ना कोई एक इग्नोर ही करता रहता था, तो ये मैटर जम ही नहीं पाया। इस रिलेशनशिप में साथ साथ बहुत सारी क्राइसिस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि ये पर्सन, यही हम देख रहे थे कि आपके साथ रहना चाहते हैं कि मूव करना चाहते हैं, क्या दिख रहा है, तो आप भी मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको भी रास्ता नहीं मिल रहा है, और ये पर्सन भी यहाँ पे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनको लगता है कि ठीक है, मैं इसमें लटका उलझा सब थक गया, परेशान हो गया, मुझे इससे बाहर जाना चाहिए। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। अब कार्ड को मिक्स करूँगी और नेक्स्ट एक्शन दोनों के निकालूंगी मैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट एक्शन पार्टनर के लिए क्या हो सकता है? देखिए आपको भी यही लग रहा है कि इसमें पीछे भाग भाग के आप थक गए, आपने बहुत कोशिश की, कुछ हो नहीं पा रहा है ठीक से, तो नेक्स्ट में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कोशिश करें, प्रयास करें, पर कुछ खास होते नहीं दिख रहा है आपकी एनर्जी पार्टनर के लिए। देखिए ये तो सही बात है, यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही कि जब आप थक गए इस रिश्ते से, तो आपने सोचा अब भाई इमोशन को किनारे रखना चाहिए, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, सेल्फ लव में आ जाना चाहिए, ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान, जैसे शुरू में भी मैजिशियन कार्ड आया था, तो मैंने कहा था कि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ अफर्मेशन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने जीवन के बारे में। जब आपका जीवन ठीक रहेगा तो आपके पास सारी चीज़ें अच्छी ही खींच कर आपकी तरफ आएंगी। तो ये एक अच्छा कदम है जो आप उठा रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें नहीं बन पा रही हैं तो मूव कर लेते हैं और अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। और आप देखिए हाई प्रीस्टेस का मतलब यही है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, आप किसी भी चीज़ों से पार निकल सकते हैं, निकल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में आप अपने को बैलेंस करके ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव में आके अपने बारे में सोचते हुए, थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच भी में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका नेक्स्ट एक्शन देखिए, फिर से वही कार्ड आया, द मैजिशियन। आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं,
अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो भी चीज़ें भरी हैं, आपकी योग्यताओं को बाहर लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका नेक्स्ट एक्शन ये देखिए, अब आप सच में इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं जैसे आपके पार्टनर निकलना चाहते थे। एक कार्ड और निकालूंगी। नेक्स्ट एक्शन में आप रिश्ते से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जीवन में मनी मैटर पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि आप कैरियर में जाना चाह रहे हैं या रिलेशन की तरफ, तो अभी आप रिलेशन से मूव ऑन करके इस समय सिर्फ अपने पे वर्क कर रहे हैं। अब कहीं उलझन है, फंसा हुआ मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो आप वहाँ से मूव ही कर ले रहे हैं, उस झमेले से निकल ही जा रहे हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए बहुत सारा कुछ करते दिखाई दे रहे हैं, वर्क करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखिए आने वाला समय ये भी दिखाता है व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपका वक्त बदलने वाला है। जो कुछ भी हुआ वो अगला मूव ऑन कर ले, आप मूव ऑन कर लो। अब आप अपने बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। अब आप सेल्फ लव में आ रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि बहुत इमोशनल हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो सब नहीं है। अगर अभी हैं भी तो आने वाले टाइम में ये वक्त आपका है। आप ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं, अपने को बहुत बैलेंस करके चलते दिखाई दे रहे हैं। आप एक हाई प्रिस्टेस के रूप में, एक मैजिशियन के रूप में हैं आप, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखिए, इन आउट करते दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में ये देखिए, फिर से इनको ये लेकर चलना बड़ा मुश्किल रहेगा आने वाले टाइम में भी। जैसे आप स्टक थे ना, वैसे ये भी जकड़े हुए फंसे हुए सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकर चलना बहुत मुश्किल है। कुछ टाइम तक तो बातचीत थोड़ी बहुत होगी, कभी आएंगे फिर कभी जाएंगे, कभी थोड़ा सा ठीक से बात कर लेंगे, फिर बात ही नहीं करेंगे, फिर ब्लॉक मार देंगे, फिर बात करेंगे, और फिर उसके बाद फिर आप पे ही ब्लेम लगा देंगे। तो आप दोनों यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एनर्जी यहाँ पर बैलेंस नहीं है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। तो शॉर्ट्स यानी कि माइंड बहुत तेज तेज से चलाना, ठीक है, ये दिखाई देता है। चलिए अभी और नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ आपके पार्टनर के, कार्ड को मिक्स करके। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते के लिए देखिए, आगे जाके भी कुछ वाद विवाद, मैटर, प्रॉब्लम ही दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, ईगो, गुस्सा, नाराजगी, प्रॉब्लम्स, यही सब है। देखिए 5 कार्ड यहाँ भी निकाले। चलिए 6 कार्ड निकाले थे, उधर एक और निकालती हूँ। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन ये देखिए, आप दोनों महसूस करते हैं कि आप सोलमेट हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार है, उसके बाद भी सब कुछ रखा हुआ है 8 ऑफ कप। और यहाँ पर आपके पर्सन मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रिश्ते का तो फ्यूचर ही मुझे मूव ऑन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सही मैंने ऊपर टाइटल में लिखा है कि आपके आंसू पोंछेंगे या आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। तो सच में यहाँ यही दिखाई दे रहा है। तो ये छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए। अभी मैं लास्ट में देखूंगी कि यस और नो, क्या आपके मन में अगर कोई सवाल बाकी बचा है तो देखेंगे। फिर हिडन फीलिंग कार्ड्स देखूंगी मैं, उसमें भी आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। मन में सवाल दोहराइए, कोई प्रश्न बाकी रह गया हो तो। और देखिए अगर वीडियो रेजोनेट होता है, अच्छा लगता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्लेम करिए 1111 लिख के अपने दिल की बात वहाँ ज़रूर लिखिए। डिवाइन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आंसर दीजिए, उनको एक उत्तर चाहिए यस और नो में, ठीक है। ये बहुत बड़ा यस नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा सा 70% चांस वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आपकी हिडन फीलिंग। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 कार्ड्स आपकी एनर्जी के निकाल लिए हैं, 5 कार्ड ये यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी के हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि लग रहा है आप दोनों को कि आप दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से बीच में
इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं और अब उनको लगता है कि अब इन सब चीज़ों में बहुत लेट हो गई है। आप दोनों को ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप देखिए, इनको ये भी कहना है कि इनकी जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ग्रेटर देन दिस रिलेशन। तो उनकी अपनी दूसरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस रिलेशन से। सो एक्सक्यूज़ मी, यानी कि ये तो साफ साफ रास्ता लेके निकल जाने वाला काम है। तो आप दोनों की ही एनर्जी ये मिक्स आई है इसमें। चलिए देखते हैं आपका क्या है। देखिए, आप भी यही कहते दिखाई दे रहे हैं, यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर, विच मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं आप कि आप दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इसी की वजह से हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं और हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। इनको ये भी लगता है, कनेक्शन भी महसूस होता है। ये उन लोगों के लिए है जो मैंने कहा था कि क्रश वालों के लिए 2 कार्ड निकला था बीच में पहले भी। तो लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है अगला पार्टनर, लेकिन उनको कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है, या जो आपको अंदर से ये फील होने लग जाता है कि शायद मैं ही डिज़र्व नहीं करता या मैं ही डिज़र्व नहीं करती। आप मुझसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है कि अगला पर्सन आपसे ज़्यादा यंग हो, जैसा यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आया था, एज में गैप आया था, कोई शादीशुदा था, कोई सिंगल था। इस तरह के रिलेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। तो उनको लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव, यानी कि ये आप अपने पार्टनर को कह रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करती या करता। देखिए, इनको लगता है कि जो पैसा होता है, ठीक है, वो खुशियों को लेकर आता है। आपसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस यहाँ पर इनको लग रहा है, यानी कि ये आपको लग रहा है ऐसा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए अभी पैसा, मेरे लिए मेरा फोकस, वो अच्छा भी था, जैसा हाई प्रीस्टेस कार्ड आया था, तो आपके लिए अभी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। आपको लग रहा है कि अभी भाई और सारी बातें छोड़ के सबसे पहले क्या करना है, पैसे की तरफ जाना है, पैसा कमाना है, अपनी ग्रोथ करनी है। देखिए, मैं भी सारे स्टोन निकाल कर और यहाँ पर पायराइट पहन कर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है मेरी क्रिएटिविटी, मेरी ग्रोथ, मेरे काम के लिए सबसे पहले मनी मैटर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि सबसे पहले फर्स्ट मनी है। आप कहना चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए लॉयल हूँ, तो आप मुझे भ्रम में मत डालिए, ठीक है। बहलाने की कोशिश मत कीजिए, गलत रास्ते पर मत ले जाइए, मेरे दिमाग को इधर उधर मत ले जाइए। आई डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कह रहे हैं, ठीक है। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली। देखिए, दिल में तो प्यार है, लेकिन ऊपर से बहुत प्रैक्टिकल बना जा रहा है। तो ये आप ही, आई स्टिल वॉन्ट टू यू बी माई लव फॉर एवर। तो एक दिल में जो इमोशन है, प्यार है, वो रहेगा, ठीक है। लेकिन ऊपरी तौर पर 3D की दुनिया में आप बहुत चेंज करके अपनी ग्रोथ करने में लग गए। ये आ गए आपके पार्टनर। देखिए, ये अभी भी कहना चाहे, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर सो, मूविंग अवे फ्रॉम यू। वो आपसे दूर चले गए हैं या जा रहे हैं, या कोई कारण है, कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं। इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टक है इनकी अपनी पर्सनल बहुत सारी नेगेटिविटी में। पहले टैरोट कार्ड में भी तो आया हुआ था, आई विल ट्राई टू कम बैक सून, लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद ये वापस आ जाएं। इनसे ज़्यादा तो आप ही भागने में लगे, मुझे लगता है आप मूव करना चाहते हैं पहले। कभी कभी आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और आपकी तरफ से नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, तो एक तरफ इनका मन कहता है कि मैं लौट के आ जाऊं, एक तरफ इनको लगता है कि मैं इसलिए वापस नहीं आता हूं क्योंकि आपका एक नेगेटिव रिस्पांस मिलता है। और ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बीच में सेपरेशन हो रहा है, इसका कारण जो है, हम बीच में फंसे हुए हैं, जो है इस सब का वजह है यहाँ पर गुस्सा और ईगो हम दोनों के बीच में आ रही है, जो सब कुछ खराब कर रही है। देखिए, जैसे लास्ट में आपके में प्यार आया था, ऐसे इनकी तरफ भी प्यार है, लेकिन आप दोनों अलग करके मूव हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी कहा गया था
ये लास्ट कार्ड में था आपके कि फॉर एवर एक प्यार रहेगा, आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। इनको लगता है कि आपके बिना ही जीना नहीं चाहते, मुश्किल होगा बहुत कुछ, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को फिक्स कैसे किया जाए, ठीक किया जाए, क्या किया जाए, ये रास्ता आपके पार्टनर को भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये इस स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए हम कुछ थॉट्स उनके और निकालेंगे। आपको क्या लंबी लंबी वीडियोस अच्छी लगती हैं, शॉर्ट्स वीडियो अगर देखना अच्छा लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कि भाई मैं टैरोट से देख के अपनी वीडियो बंद कर दिया करूं, या आगे जो मैं ये सारा कुछ देखती हूँ ये आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी मैं ये जो मेरी जादुई बॉल है ना, जहाँ से थॉट्स निकालती हूँ, यहाँ से भी देखूंगी कि भाई आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। मिक्स कर लिया जाए। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, देखिए निकला एक कार्ड। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। इन सारी बातों में शायद मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, तो आप दोनों ही मूव कर करके जाने की कोशिश में लगे हैं, तो और धोखा ही चल रहा है। एक सॉन्ग है, जैसे कि लास्ट में आप लोग इतनी लड़ाइयाँ करने के बाद, इतने सेपरेट होने के बाद भी अंदर जो एक प्यार है ना वो दिखाई दे रहा है। और मोहब्बत कितनी करूँ, इतनी तो मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, ये सॉन्ग लगाइएगा, सुनिएगा, उसके अंदर की जो लाइनें हैं वो पार्टनर आपके लिए कहना चाहते हैं। उसमें जो थॉट्स कहा गया है, जो चीज़ कहेगी कि कहीं मजबूरी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ये सब कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, वो दूर जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, आप पर और दोनों को ही ये रियलाइज़ होता है कि आई लव यू। रियलाइज़ करते हैं दिल से, पर सामने से उसमें कुछ नहीं कर पाते। मिस यू, रात में नींद नहीं आती, सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। ठीक है, थॉट्स में डूबे रहते हैं। मूव ऑन करना ही ठीक होगा, इतना प्यार है लेकिन फिर भी आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं। चलिए आपके लिए भी निकालते हैं कि आप क्या सोच कर बैठे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं डिवाइन, वो क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ नया बदलाव देकर जाएगा। ठीक है, आप अपने को ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था आपके लिए, वो नया बदलाव देगा ही। तुम्हारे साथ प्यारा सा परिवार बनाना चाहता हूँ। चाहते तो दिल में है लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो नहीं पा रही। मैंने कहा ना, कहीं एज में फ़र्क है, तो कहीं धर्म में फ़र्क है, तो कहीं देश में फ़र्क है, तो कहीं कुछ फ़र्क है। तुम्हारी और थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी है आपके साथ, मैंने कहा ना कुछ लोग मैरिड भी हैं। तुम मेरी साइलेंट क्रश हो, यानी आप जो भी हैं मेल फीमेल, तुम मेरे साइलेंट क्रश हो। तो ये जो एक क्रश वाली एनर्जी आई थी बहुत यंग लोगों के लिए जो देखा था मैंने, तो वहाँ पर क्रश के मामले में ऐसा, जहाँ पर मैजिशियन कार्ड आया था, जिससे भी क्रश है आपको, उनके लिए आप ही कह रहे हैं तुम मेरे साइलेंट क्रश हो। सच सामने आएगा, इंतजार करो। क्या छुपा के रखा है बताएंगे एक दूसरे को तब ना। मैं दो जगह फंसा हुआ हूँ, तो आप अपने पार्टनर को क्या बोलेंगे। आप साफ साफ थर्ड पार्टी में दिखाई ही दे रहे हैं हर जगह, चाहे इसमें, चाहे हिडन फीलिंग में देख रही हूँ तो भी। ठीक है, हर जगह पर। तो देखिए, आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर दिया ही है। ये देखिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, ये कितने सारे स्टोन्स मैंने रखे हैं। स्टोन्स के ट्री हैं यहाँ पे। ये मैंने मनी ब्रेसलेट पहना हुआ, ऐसा बहुत सारा स्टोन्स का मेरे पास से आप चाहें तो ऑर्डर करके ले सकते हैं। जो मैं नंबर दिया था मैंने, एक बार नंबर आप फिर से नोट कर सकते हैं, 9323135511 विभा सिंह। और अगर एनर्जी सच में रेजोनेट हो रही है आपसे, या जब भी आपके सामने वीडियो आएगा, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, ये जब भी आपके सामने आएगा ये आपके लिए होगा, आपको कोई मैसेज मिल रहा होगा। ये किसी राशि के लिए नहीं है, ये किसी विशेष लोगों के लिए नहीं है, ये जिसके सामने आए उसके लिए एनर्जी है यहाँ पर। तो 1111
नीचे लिख के क्लेम कीजिए, और आपसे रेजोनेट हुई नहीं हुई या जो भी बातें हैं, जिस टॉपिक पर आप आगे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, उसमें भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जाने से पहले लव रीडिंग मैं लगभग डेली ही डालती हूँ और शॉर्ट्स में भी डालती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी या जैसे भी बहुत सारी चीज़ें, नेक्स्ट एक्शन हो गया। आगे मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई तंत्र विद्या का प्रयोग तो नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी तो नहीं कर रही, परिवार तो नहीं कर रही, कोई बाहर वाले कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, ये सब देखूंगी मैं अगले वीडियो में। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले अभी मैंने वीडियोज़ डाले हैं जिसमें है कि आप दोनों के रिलेशन के बीच में कौन सी निगेटिविटी आ रही है। यहाँ तो दिखा है कि भाई आप जा रहे हैं, लेकिन कारण क्या है मेन, तो उस तरह की एनर्जी आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मेन कारण दूरी बनने का क्या हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी लव रीडिंग पड़ी हुई हैं जो टाइमलेस हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे साथ कहिए। देखिए सामने शिव जी दिखाई दे रहे हैं, राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और हमारे गणपति बप्पा दिख रहे हैं। तो गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।